हेलो, मैं अनुज अग्रवाल आप सभी को क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को सामने आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो पिछले साल आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं। आज के क्वेश्चन जो है, पहला जो है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में JINX अनुपात 5862 और ZEBU 4371 FUZE अनुपात 9143, तो JUNE का कोड क्या होगा। तो आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे बोर्ड पे। ऐसे क्वेश्चन से आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से रहता है, और कोडिंग डिकोडिंग बनाने का सबसे आसान तरीका आपको पता होगा कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है, एक आपका ओरिजिनल वर्ड होता है और एक कोडेड वर्ड होता है, और एक कोडेड वर्ड होता है, एक ओरिजिनल होता है। अगर ओरिजिनल वर्ड से कोडेड वर्ड की ओर जाते हैं तो कोडिंग कहलाता है, और कोडेड वर्ड से ओरिजिनल वर्ड की ओर आते हैं तो डिकोडिंग कहलाता है। तो ये आपका टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन को कि अगर लिखा गया है JINX अनुपात 5862, ठीक है, इसका मतलब हो गया J का 5 कोड होगा, I का 8 होगा, और N का 6 होगा, और X का 2 होगा अगर कोडिंग डिकोडिंग से है। उसके बाद अगर ZEBU और लिखा गया है 4371, तो Z का 4 होगा, E का 3 होगा, B का 7, U का 1 होगा। उसी प्रकार से FUZE को 9143 लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है JUNE का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि J का कोड आपका 5 हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो गया। U का कोड आपका 1 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। N का कोड यहाँ से देखिए 6 होगा, तो यहाँ आपका 6 होगा। E का कोड आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर प्राप्त होगा 5163, और ऑप्शन आप देख रहे होंगे सी में जो आपका ऑप्शन दिया गया है आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बताइए कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बना लीजिएगा आसानी तरीका से। अगला जो कहता है क्वेश्चन कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाज्य है। तो बताइए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाज्य है। आपका ऑप्शन ए में 114, बी में 111, सी में 113 और डी में 112 है। तो सबसे पहले 8 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जो क्या होती है, यानी 3 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 8 से डिविजिबल है। तो अगर आपको 8 से भागा दीजिए आप 100 में, ठीक है, तो 8 एकम 8 कटेगा, तो आपका बचेगा 2 0, 8 दूनी की 16, तो आपका बचेगा कितना 4। यानी 104 जो है आपका, अगर यहाँ मान लिया जाए कि अगर 104 रहता सपोज, तो 8 यहाँ 2 बचता 24, 8 के 24, ये आपका कैंसिल हो जाता। तो 3 अंकों की छोटी संख्या जो 8 से डिविजिबल होगा वह सबसे छोटा आपका 104 होगा। उसके बाद 112 होगा। आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो उसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 8 से डिविजिबल होगी, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप निकालते हैं तो 1000 में आप भागा दीजिए कितना से 8 से, तो 8 एकम 8 कैंसिल होगा, तो ये आपका बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, या बचेगा 40। तो ये बताइए कि 8 बचे आपका 8 बचे 40। तो 1000 जो आपका हो जाएगा सबसे मतलब छोटी संख्या। तो ये आप बता सकते हैं कि इसमें से अगर 1000 में से 8 को घटाइएगा आप, तो 900 कितना होगा 92। तो 3 अंक में आपका 992 होगा, और 1000 आपका कितना हो जाएगा 4 अंकों की होगा। अब 992 में अगर भागा दे के देख लेते हैं, 992 में कि 8 से, तो 8 एकम 8 आपका कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और ये 19 होगा, 8 दूनी के 16,
तो ये बचेगा 3 8 चौके 32, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से कटेगा 104 होगा और लास्ट 192 होगा। अब आप क्या कीजिए कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 992 और 104 का, और भागा दे दीजिए 8 से और 1 आप जोड़ दीजिए, तो ये आपका संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 992 में से 104 को घटाइएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ये आपका यहाँ भी आपका 8 बच जाएगा और ये आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब भागा दीजिएगा तो ये आपका 1 बार में कैंसिल होगा, तो आपका आंसर होगा 112। यानी 112 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। एक तरीका से इसको और बना सकते हैं, AP का एक फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला के सहारे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो हम बताए हैं संवेग का एक फार्मूला होता है मोमेंटम इक्वल टू, आप जानते होंगे P बराबर जो फार्मूला होता है mv होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है mv, m आपका मास होता है और v जो आपका होता है वह वेग होता है, वेलोसिटी। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका वेग दिया गया है और 50 किलोग्राम आपका क्या दिया गया है, मास दिया गया है। तो 5 दूनी के 10 यानी 1000 आपका हो जाएगा। तो 1000 का मतलब हो गया यानी डी ऑप्शन, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी था इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला जो आपका दिया गया है कहता है किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में यानी 5वीं, 5वीं और 6ठी कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यानी चौथी में आपका 188 था, 5वीं में जो आपका था 282 था और 6ठी में जो आपका है वह है 423। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब आपके पास ऑप्शन दिया गया है 20, 18, 19 और 17। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोग को सामने आ जाता है और कहता है कि समान शेष बचे, तो सबसे पहले सभी का एलसीएम लेना मत भूलिए। तो सबसे पहले 188 और 282 और 423 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, सॉरी एचसीएफ निकालिएगा क्योंकि समान संख्या है तो आपका एचसीएफ 47 होगा, ठीक, आप निकाल लीजिएगा। अब आप खंड की संख्या पूछा गया है आपसे, तो खंड की संख्या निकालिएगा। तो 188 में 27 कितना बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा आता है तो 188 में 47 से भागा दे दीजिए, उसी प्रकार से 282 में भी 47 से भागा दे दीजिए, उसी प्रकार से 423 में भी 47 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना प्राप्त होता है। तो अगर हम इससे भागा देते हैं तो 7 28 आपका 4 बचेगा और ये आपका जो होगा ये आपका 6 बचेगा, 7 6 42, ठीक है। और ये आपका बच जाएगा 9 से 63, 9 भागा दे के देखिएगा 9 बचेगा। तो आप जोड़ दीजिए 4 + 6 + 9, तो 9 4 और 6 10 1 19। आपका ऑप्शन नंबर 19 जो दिया गया है वह सी ऑप्शन है, तो आपका आंसर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था आपका एचसीएफ एलसीएम टॉपिक से था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग से दिया गया है और यह रीजनिंग आप लोग जानते होंगे। नीचे दिए गए वेन आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपका 3 सर्कल दिया गया है, ये आपका 1 सर्कल, 2 सर्कल और ये आपका 3 सर्कल। 3 सर्कल दिया गया है। ये जो इसमें जो खेलता है वह फुटबॉल खेलता है और इसमें जो खेल रहा है वह हॉकी खेल रहा है और इसमें जो खेलने वाला वह बी से बास्केटबॉल खेलने वाला है। तो ये आपका 9 लिखा गया है और ये आपका 12 है और ये आपका 12 है,
ये आपका 15, ये 14, ये आपका 13 और ये आपका 20। तो कहता है कि F और H खेलने वाले किंतु F यानी फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले किंतु बास्केटबॉल ना खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 33, 21, 12 और 27। तो सबसे पहले हम सभी के बारे में हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे ये 12 को आप देख रहे हैं ना, तो ये 12 जो है केवल हॉकी खेल रहा है, क्योंकि ये किनारे आपका 12 दिया गया है। ये 20 जो है केवल बास्केटबॉल खेल रहा है और 9 केवल फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, ये 3 के बारे में समझ गए। ये 14 देखिए, 14 जो आपका है दोनों सर्किल में मौजूद है। तो B फॉर बास्केटबॉल और H फॉर हॉकी। अगर बास्केटबॉल हॉकी दोनों खेलने वाले पूछेगा तो आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं 15, तो 15 आपका तीनों चीज़ खेलने वाले, क्योंकि तीनों सर्किल में कॉमन है। और ये 12 देख रहे हैं आप, तो 12 फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हैं, लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। 13 उसी प्रकार से बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलेगा, लेकिन हॉकी नहीं खेलेगा। और 9 सिर्फ फुटबॉल खेलेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले, तब फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 12 हैं और 12 जो है से बास्केटबॉल नहीं खेलता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 तो आपका दोनों हो जाएगा, लेकिन फुटबॉल भी खेलने वाला और हॉकी खेलने वाला। तो फुटबॉल आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। तब जोड़ दीजिए, 12 12 24 हो जाएगा ये, और प्लस 9। तो 12 12 24 प्लस 9 जोड़ते हैं तो आपका 9 4 13 के 3 और 1 3। आपका आंसर जो प्राप्त होगा 33 प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो मैं इस टाइप से क्वेश्चंस मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि मैं अभी आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोग के सामने। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते रहेगा का क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अगर एक सेट में आपको मिलता है तो वह क्वेश्चन लगातार सेट में आते रहता है। तो मैं आप लोग को सेट से क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसमें कहता है, प्रश्न क्या कहता है, पी क्यू आर और एस में से किसका वजन सबसे कम है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका कथन ए से प्राप्त हो जाता है तो आप मानिए कि यह प्रश्न को उत्तर देने के लिए कथन ए पर्याप्त है। अगर आपका दोनों से मिलता है तो आप दोनों मारिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 4 व्यक्ति में से सबसे छोटा वजन में कौन आपको चूज करना है। तो पहला जो कहता है कि आर का वजन पी से कम है, तो आर का वजन जो है से पी से कम है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जो नीचे रहता है वो आपका कम होगा और ऊपर रहने वाला का वजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ आपका आर का वजन पी से कम है, तो आर आपका नीचे होगा, पी ऊपर जाएगा। आगे कहता है कि आर का वजन क्यू और एस से कम है। आर का वजन जो है क्यू और एस से भी कम है। तो बताइए कि आर तो सबसे छोटा है ये है। इसका आंसर देने के लिए आपका दोनों कथन पर्याप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन में केवल कथन 1 पर्याप्त है, गलत है। केवल 2 गलत है, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह आपका रीजनिंग से दिया गया है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। कहता है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 20 के बाद P लिखा गया है और 22 के बाद N लिखा गया है और 24 के बाद L है और 26 के बाद J है वाट। तो ये आप देख रहे हैं कि 20 है तो 2 22 हो गया, 22 2 24, 24 2 26, 26 2 28। ठीक है, P आपका जो होता है ओ P 16 होता है, 14 होता है, ये आपका 12 है, ये आपका 10 है, तब 8 हो जाएगा, 8 आपका H हो जाता है। तो आप 28 और H ऑप्शन देख रहे हैं सी में, तो आपका आंसर होगा सी। तो इस टाइप से अगर श्रेणी से क्वेश्चन अगर आप लोग को सामने आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन श्रेणी से कराए हैं। इसमें आपका स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, गुना भागा पर माइंड लगाना चाहिए ज़्यादा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया था इस प्रकार से है, a + 1/a = 4 दिया गया है।
तो आपसे a के पावर 4 प्लस 1 बाई a के पावर 4 पूछा गया है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर कंफर्म होता है। आप सेकेंडों में इसको हल कर लीजिएगा। इसका ट्रिक होता है, पहले आप स्क्वायर का निकाल लीजिए, 1/a²। तो स्क्वायर का निकालिएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 में से 2 जाएगा 14। पुनः एक बार आप यही प्रोसेस को कर दीजिए, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 196 में से 2 जाएगा तो 194 आपका आंसर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे डी में आपका 194 दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, और वह जो आपका होमवर्क दिया गया है फिगर काउंटिंग से दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिगर काउंटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है रीजनिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। इसका ऑप्शन है 20, 21, 23 और 19, और इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। मैं आप लोग को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस चैनल के सहारे आप आराम से कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए। मैं आप लोग को वह टॉपिक पढ़ाने का कोशिश करूँगा और समझाने का भी, ठीक है। और अगर वैसे स्टूडेंट जो हैं जो क्लास को देखते हैं थोड़ा और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्लास को प्रारंभ करते हैं तो उसका अंत भी कीजिए, और प्रारंभ से लेकर अंत तक देखा कीजिए, और देखने के बाद इस क्लास को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।